सर्वोच्च न्यायालय और सेक्युलर सरकारों ने दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? आप कहेंगे कि पर्यावरण के नाम पर, लेकिन क्या वास्तव में पर्यावरण ही एकमात्र कारण है? यदि ऐसा होता तो अदालतें और सरकारें सबसे पहले उन नालों पर रोक लगाती जो हर रोज लाखों टन गंदा पानी नदियों में उड़ेल रहे हैं। उन अवैध उद्योगों पर प्रतिबंध लग चुका होता जो दिल्ली जैसे शहरों की हवा में पटाखों से भी कई गुना अधिक जहरीले कण प्रतिदिन उत्सर्जित कर रहे हैं। बहाना कोई भी हो, हर बार प्रतिबंध का शिकार हिंदू पर्व और त्योहार ही क्यों होते हैं? जल्लीकट्टू, सबरीमाला से लेकर दिवाली तक एक लंबी सूची है। ध्वनि प्रदूषण के बावजूद जो न्यायपालिका नमाज पर प्रतिबंध का अपना ही निर्णय लागू नहीं करवाती, वो पुलिस और सरकारों को धमकी देती है कि यदि दिवाली पर एक भी पटाखा छूटा तो उन पर अवमानना का केस चलेगा। अक्सर सुप्रीम कोर्ट को ठेंगे पर रखने वाली सेक्युलर सरकारें इस आदेश को तत्काल बिना विरोध के मान लेती हैं। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकारें ईसाई एजेंडा लागू करने में जुटी हैं। इस बात को समझने के लिए आपको पूरे विश्व में ईसाई मजहब के विस्तार के इतिहास पर दृष्टि डालनी चाहिए। किसी भी सभ्यता को नष्ट करने का आजमाया हुआ फॉर्मूला है कि उसके त्योहारों को खत्म कर दो। यूरोप में 4वीं और 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य को नष्ट करने के लिए चर्च ने यही उपाय अपनाया था। उन्होंने तमाम रोमन देवी देवताओं, त्योहारों और परंपराओं को अंधविश्वास करार दिया और उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इनमें बलि प्रथा, ग्रीक धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ भी शामिल थे। वर्ष 392 में रोमन ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास बताकर उस पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि ये भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ही तरह गणित पर आधारित था। ओलंपिक खेल वास्तव में रोमन सभ्यता की देन है, लेकिन चर्च ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 426 में चर्च के ही आदेश पर ओलंपिया के स्टेडियम को तहस नहस कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि रोमन सभ्यता धीरे धीरे पूरी तरह नष्ट हो गई और आज संग्रहालयों में शोभा बढ़ाने की वस्तु बनकर रह गई। यही काम इन दिनों भारत में चल रहा है। प्रश्न उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? एक समूह के रूप में एकजुट होना आवश्यक है। विधर्मी षड्यंत्रों को नियति मानकर चुप न हो जाएं, सभी को जागरूक करें। सभ्य शब्दों में न्यायपालिका और सरकारों की आलोचना करें। जो न्यायपालिका और सरकारें हिंदू विरोधी शक्तियों की कठपुतली बन चुकी हों, उनका सम्मान करते रहना कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है। राजनेताओं और धर्मगुरुओं पर दबाव बनाएं कि वो इस अन्याय के विरुद्ध बोलें। हिंदू त्योहारों और परंपराओं पर रोक के प्रयासों में जो लोग भी सम्मिलित पाए जाते हैं, उनका बहिष्कार करें। हम नहीं जानते कि सभ्यताओं के इस संघर्ष में हमारा कौन सा योद्धा बिक चुका है। उनके पास धन बल और बाहुबल दोनों है, आपके पास केवल सत्य का बल है।